पप्पू यादव नाम तो आप सबने सुना ही होगा और आपने ये भी सुन ही लिया होगा कि पप्पू यादव के साथ बेईमानी हो गया। लेकिन जानते हैं, एक बात सही कहा गया है कि जैसा करनी वैसा भरनी, और जैसा आप कीजिएगा अब वैसा ही आपको मिलेगा। अब आप ही बताइए ना, अब मान के चलिए कि आप धान रोपे हैं तो अब धाने ना काटिएगा जी, अब गेहूँ तो काटिएगा नहीं। खैर ये सब तो होता है। अब चलिए विशेष हम बात करते हैं। जानते हैं, पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव ताल ठोक रहे थे, कमर कस रहे थे, वादा कर रहे थे कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। अब पूर्णिया से क्या हुआ कि बीमा भारती जेडीयू को छोड़कर चल गई आरजेडी में, और आरजेडी ने टिकट दे दिया और पूर्णिया से उम्मीदवार बना दिया बीमा भारती को। अब पप्पू यादव का नींद हराम हो गया है। अब पप्पू यादव को नींद नहीं आ रहा है। अब भाई सोचिए, जो आदमी कांग्रेस में गया कि हमको टिकट मिलेगा पूर्णिया से और ना मिले तो कितना बेइज्जती है। फिर पप्पू यादव पोस्ट करते हैं, ये वाला एगो पोस्ट मारते हैं कि मर जाएंगे हम, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ये होगा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये लन फन मैसेज आता है और पप्पू यादव के मन में उदासी है। अब बीमा भारती जेडीयू से इस्तीफा दे दी, अब चल गई आरजेडी में और आरजेडी ने टिकट थमा दिया। देखिए, एक बात तो तय है और ये साफ है, पहले से ही जानते हैं कि लालू यादव जो हैं वो जल्दी किसी को आगे लाने नहीं देते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, खास करके यादव। भले ही यादव समाज के लोग उन्हें प्यार करते हों, समर्थन करते हों, लेकिन लालू यादव अभी तक कोई भी यादव को आगे नहीं आने देते हैं। हाँ, मंत्री बना देंगे बिहार में, ये सब चलेगा, लेकिन वो सांसद बनकर भेजना नहीं चाहते हैं दिल्ली। कारण ये साफ होता है कि अगर दिल्ली व्यक्ति जाएगा तो सब कुछ राजनीतिक सीख लेगा, गुणा भाग सीख लेगा, इसीलिए वहाँ नहीं जाने दिया जाता है। अब सोचिए, पूर्णिया से ताल ठोक रहे थे पप्पू यादव और पप्पू यादव के साथ गद्दारी कर दिया गया। बीमा भारती जो है वो 3 अप्रैल को अपना नामांकन करने वाले हैं और बीमा भारती जेडीयू से इस्तीफा दे। अब आरजेडी में जाना है, अगर पार्टी आपको पता ही है कि अगर छोड़ के जाइएगा, अगर आप आरजेडी में हो, बीजेपी में आए तो टिकट मिल जाएगा, अगर जेडीयू में है आरजेडी में चल गए तो टिकट मिलेगा, बीजेपी को छोड़ के आरजेडी में जाइएगा तो टिकट मिलेगा। तो ये चीज़ होते रहता है और ये अभी जो राजनीतिक में उठा पटक होते ही रह रहा है। कभी ये उसमें गया, वो इसमें गया और टिकट मिल रहा है। अब पप्पू यादव के मुंह पर जो है वो इतना उदासी छा गया चेहरे पे। अब क्या करेंगे भाई, वो लंबा लंबा दाव ठोक रहे थे, ताल ठोक रहे थे कि पूर्णिया में ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे। और खैर, पप्पू यादव के साथ बहुत गलत हुआ यार। पर जानते हैं, पप्पू यादव क्या है ना कि जब बाढ़ के समय में बहुत अच्छा काम किए थे, लोगों के दिलों पे राज किए थे। इसके बाद से वो ना टिका टिप्पणी इतना करना सीख गए बेवजह किसी भी व्यक्ति पे। तो खैर, अब क्या ही बताएं, अब उनके साथ गलत हुआ है। अब वो टेंशन में है कि कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिए, टिकट भी नहीं मिला, चला घरे से भी आटा गील हो गया। मतलब ये कह सकते हैं ऐसा कि आटा गील हो गया। खैर, पप्पू यादव सोच रहे हैं, पार्टी से बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा। अब क्या वजह था कि आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। कुछ दिन पहले ही आरजेडी से मुलाकात किए थे तेजस्वी यादव, और लालू यादव से पप्पू यादव किए थे मुलाकात। बातचीत कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी बात नहीं बना। ये ना कहीं ना मजाक हो गया है। वो कहते हैं ना, मोय मोय, वो हो गया है। बात भी हुआ, पूरा बात सामने एकदम बातचीत हुआ और पता चल रहा है कि खेला हो गया उनके साथ। अब खेला भाई कौन करवाया ये तो नहीं पता है, लेकिन बीमा भारती को पूर्णिया से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है और पप्पू यादव के मुंह पे तमाचा मार दिया है। अब जात भाई के कोई नहीं है तो समझिए सकते हैं। अब जब लालू यादव अपन जात भाई पप्पू यादव को टिकट नहीं दिए, कांग्रेस से वहाँ मिलने वाला था टिकट, लेकिन कट गया, खेला हो गया, तो अब सोचिए सकते हैं ना जी, जातो भाई के नहीं हो रहे हैं सब। तो बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।